हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेटिंग अरेंजमेंट। वो एसएससी, बैंकिंग, एलआईसी मतलब तीनों के लिए ही है। तो जो पहला क्वेश्चन है देखो वो चेक करो क्या बोल रहा है। इसमें आपको मतलब क्या दिया है, मिक्स डायरेक्शन एंड डिफाइन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो क्या बोला हुआ है। 8 पर्सन बोले हुए हैं, दीपिका, एमिली, फरहान, गीता, हरी, ईशान, जगदीश एंड कुलदीप आर सिटिंग round a circular table with equal distance between each other and but not necessarily in the same order. आगे बोला है 4 of them are facing to the center and 4 other keep are facing outside। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपको करना क्या है, दो डायग्राम्स बना लो। ठीक है, और टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप खुद से इसमें नहीं लगा सकते कि 4 पर्सन को आपने बाहर को बना दिया और इन चारों को आपने अंदर को फेस कर दिया। नहीं, इसमें आप तब तक नहीं कर सकते जब तक क्या है, जब तक हमें क्वेश्चन में ना बोला हो कि कौन बंदा कहाँ पर फेस कर रहा है। ठीक है, अगर सबके सब आउटसाइड बोले तब तो आप एरो बाहर को बना सकते हो, सारे के सारे इनसाइड बोले हैं तो अंदर बना सकते हो। लेकिन जब कुछ लोग अंदर को देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर को देख रहे हैं, तो उसमें आप नहीं कर सकते ये। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन में बताया ना है कि कौन बंदा कहाँ पे देख रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुलदीप सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ हरी। अब देखो आगे पढ़ते हैं, हरी के बारे में और कुछ बोला है क्या इन्होंने, कुलदीप और हरी के बारे में। और देखो कुलदीप लिखा है द इमीडिएट नेबर ऑफ कुलदीप आल्सो फेस द सेंटर। ओके, आगे कुलदीप और हरी के लिए तो नहीं बोला है कुछ भी। ठीक है, तो आपको इसको पॉसिबिलिटी से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि कुलदीप सिर्फ 4 टू द लेफ्ट ऑफ हरी, तो एक बार क्या करता हूँ मैं, हरी को सेंटर की तरफ बना दिया और एक बार हरी को क्या किया मैंने, बाहर की तरफ बना दिया। तो कुलदीप सिट्स फोर्थ, तो कुलदीप क्या आ जाएगा, कुलदीप यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुलदीप कहाँ आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कुलदीप का आएगा, यहीं पर रहेगा कुलदीप सिर्फ 4 टू द लेफ्ट ऑफ हरी। ठीक है, गीता सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ कुलदीप, गीता सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ कुलदीप। अब क्या हो सकता है आगे, देखो कुलदीप क्या कर सकता है, अंदर को भी फेस कर सकता है और बाहर को भी फेस कर सकता है। चलो ड्रॉ करके देख लेते हैं। कुलदीप फेसिस आउटसाइड, देखो लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे, कुलदीप क्या कर रहा है, फेस आउटसाइड कर रहा है। इसका मतलब कुलदीप को मुझे बाहर को ही लेना पड़ेगा। गीता सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ कुलदीप 1 2, तो गीता जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला हुआ है, जगदीश, दीपिका सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ जगदीश। ठीक है, चलो इसे छोड़ देता हूँ। दीपिका सिर्फ थर्ड, तो यहाँ लिख लेता हूँ, दीपिका सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ जगदीश 1 2 3 राइट। ठीक है, दीपिका सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ जगदीश। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। आगे तो गैस देखो, ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें जगदीश की पोजीशन सिर्फ यही हो सकती है। क्यों, क्योंकि देखो जगदीश जो है वो गीता का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो जगदीश को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इसके थर्ड राइट 1 2 3, थर्ड राइट पे कौन आ रहा है, गीता आ रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेंटर को देख रहा हूँ, अगर मैं इसे आउटसाइड देख रहा हूँ तो 1 2 3 थर्ड पे कौन बैठा है, कुलदीप बैठा हुआ है। तो मुझे तो दीपिका को बिठाना है ना, तो थर्ड राइट के लिए मुझे जगदीश को कहाँ लिखना पड़ेगा, इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे। लेकिन पॉसिबिलिटी ये कि अगर जगदीश क्या कर रहा है, सेंटर को फेस कर रहा है, तो 1 2 3 दीपिका कहाँ आ जाएगी। देखो दीपिका यहाँ नहीं आ सकती, उन्होंने बोला है कि दीपिका इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हरी। ठीक है, तो दीपिका कहाँ पर आएगी, मतलब जगदीश आउटसाइड फेस करेगा 1 2 3, दीपिका कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस वाले डायग्राम में पॉसिबिलिटी क्या है, क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर लगाते हैं, देखो यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, जगदीश, जगदीश को यहाँ रखता हूँ 1 2 3 नहीं होगा। ठीक है, जगदीश को यहाँ रखा 1 2 3, दीपिका यहाँ नहीं आ सकती, मतलब दीपिका वहीं आएगी इस वाले डायग्राम में भी, दीपिका और जगदीश, जगदीश यहाँ पर आया, लेकिन ये आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। उसके आगे क्या बोला है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ईशान फेस द सेंटर। ठीक है, ईशान के जो भी इमीडिएट नेबर है वो सेंटर को फेस करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ, ईशान के इमीडिएट नेबर जो है वो सेंटर को फेस करेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या बोला हुआ है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एमिली फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एमिली के जो इमीडिएट नेबर है वो क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट फेस कर रहे हैं।
आगे बोला है बोथ द नेबर्स ऑफ कुलदीप फेस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गीता। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ कुलदीप, अब मेरे को गीता की तो डायरेक्शन नहीं पता है ना अभी तक, ठीक है। अब गैस देखो इस वाली लाइन को समझो क्या बोला हुआ है इन्होंने। देखो बोथ द नेबर्स ऑफ कुलदीप, कुलदीप ये रहा, कुलदीप ये रहा, बोथ द नेबर ऑफ कुलदीप फेसिस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गीता, ठीक है। फेसिस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गीता मतलब अगर गीता बाहर को देख रही है तो ये दोनों भी बाहर को देख रही है, अगर ये सेंटर को देख रही है तो ये दोनों सेंटर को देख रहे हैं, ठीक है। जो गीता जहाँ पे भी देख रही होगी वहीं पे ये दो नेबर्स फेस कर रहे होंगे। उसके आगे क्या बोला हुआ है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ हरी फेस ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ हरी, ठीक है। तो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ हरी फेस क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ हरी, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं गैस, देखो एक यहाँ पे एक ऊपर एक लाइन दी हुई है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ईशान फेस द सेंटर। देखो ईशान कहाँ पे भी आएगा, उसके दोनों नेबर सेंटर को फेस कर रहे हैं। अगर मैं ईशान को यहाँ रखता हूँ तो ये दोनों नेबर सेंटर में तो नहीं आ रहे हैं। अगर मैं ईशान को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे भी एक बाहर को है कि यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ईशान इस वाले डायग्राम में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसके दोनों वो क्या देख रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं। और इस तरीके से एक और चीज़ सॉल्व हो जाएगी कि गीता जहाँ पे देख रही है तो कुलदीप के दोनों वाले भी वहीं पे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये डायग्राम फुली कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चेक करके देखते हैं। अब देखो ईशान को आपको कहाँ बनाना है, ईशान के दोनों इमीडिएट नेबर सेंटर को देख रहे हैं। ईशान यहाँ पे बनाओगा तो ये आउटसाइड आ रहे हैं, ईशान यहाँ पे देखेंगे तो दोनों नेबर कहाँ देख रहे हैं, सेंटर बोला है ना। देखो ईशान बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ईशान फेस द सेंटर, ठीक है। तो ईशान को आप कहाँ रखोगे, यहीं पे रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं ईशान को यहाँ रखता हूँ तब भी देखो क्या होगा, एक बंदा बाहर को देख रहा है, ठीक है। दोनों नहीं आ रहे हैं ना, देखो मुझे ईशान के दोनों नेबर सेंटर को चाहिए। ईशान को अगर यहाँ रखता हूँ तो ऑलरेडी ये दोनों बाहर है, मुझे सेंटर को चाहिए। ईशान को यहाँ रखता हूँ तो ये भी बाहर है, इसका मतलब ये डायग्राम क्या हो रहा है आपका, गलत हो रहा है। तो सही डायग्राम जो है वो क्या है, ये वाला। अब हम एमली को आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो ये वाली जगह जो है, अगर मैं एमली को यहाँ करता हूँ तो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एमली फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक आउटसाइड फेस कर रहा है और एक सेंटर को फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों के दोनों नेबर क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। इसलिए एमिली को मुझे यहाँ पे रखना पड़ा कि एक बंदा कहाँ है, सेंटर में आया, और एक बंदा कहाँ आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। अब एक और पर्सन बचता है, वो कौन बचता है, देखो दीपिका हो चुका है, एमिली, फरहान रहता है, ठीक है। फरहान नहीं है यहाँ पे, तो फरहान जो है, फरहान कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपिका। सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, ईशान बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फरहान वाला, सॉरी ईशान वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो ई रहेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो, उसमें क्या बोला हुआ है, देखो हु अमंगस्ट द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ फरहान। देखो फरहान के इमीडिएट नेबर कौन कौन से हैं, दोनों। तो फरहान कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये, इसका एक इमीडिएट नेबर कौन है, कुलदीप और जगदीश। तो कुलदीप और जगदीश जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन गीता एंड हरी। तो गीता ये रहा और हरी रहे, इनके बीच में कौन बैठा है, ईशान बैठा हुआ है, इसका मतलब रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 3 of the following 4 are alike in a certain way based on the information given above and so form a group which is the one that does not belong to that group। तो एमली और गीता, पहला ऑप्शन नंबर ये दिया। तो देखो एमली और गीता के ग्रुप में क्या है, 2 पर्सन्स का गैप आ रहा है। उसके आगे चेक करते हैं कुलदीप और दीपिका। कुलदीप कहाँ पर है, कुलदीप और दीपिका के बीच में कोई भी गैप नहीं है, सिर्फ एक पर्सन का गैप है। फरहान और जगदीश, देखो फरहान और जगदीश, देखो कोई भी गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा इसमें, एमिली और क्या, गीता। देखो एमिली और गीता क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें 2 पर्सन्स का गैप आ रहा है और बाकी दोनों में एक एक का गैप आया हुआ है, तो बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो गीता और ईशान भी देख लो, तो गीता और ईशान क्या है, 1 पर्सन का गैप है। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ए क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें 2 पर्सन्स का गैप आ रहा है, एमिली और गीता के बीच में ये 2 आ रहे हैं, और बाकी सब में क्या आ रहा है, कोई गैप नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ एमिली। 4 टू द राइट, तो राइट यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4, दीपिका बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं साथ में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ये, 4 बॉयज़ पवन, चंद्र, राकेश एंड 4 गर्ल्स
Priyanka, Hina, Sarika, Anjali are sitting around a circular table with equal distance between each other, but not necessarily in the same order. Two girls and two boys are not facing the center. No three girls are sitting together. ठीक है, देखो कंडीशंस क्या बोली हुई है, मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। 8 बोले ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी उन्होंने बॉयज़ स्पेशली ऊपर लिखा हुआ है, बॉयज़ के नाम के दिए हैं, तो आपको पता लगना चाहिए कि वो बॉयज़ ही हैं। ठीक है, और जब वहाँ पे नहीं दिया होता है तो खुद से मत लगा लो कि वो बॉय है पवन। ठीक है, पवन, मोहन, ये क्या है, बॉयज़ है। चंदर और क्या हुआ, राकेश, सॉरी चंदर CHAN आना था, CHANDER। ठीक है, ये कि आ गए, ये बॉयज़ आ गए। और गर्ल्स कौन कौन सी हैं, प्रियंका, हीना, सारिका, प्रियंका, हीना, सारिका, और एक और रहती है अंजलि। और उन्होंने कंडीशन क्या बोला है इसमें, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ आर नॉट फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब क्या है, देखो 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ सेंटर को क्या कर रहे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 4 लोग जो है आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, और 4 क्या देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। और एक और चीज़ बोली आगे, नो 3 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। ठीक है, तो 3 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ नहीं रहेंगी। ठीक है, 3 गर्ल्स क्या लिखती हैं, 3 गर्ल्स एक साथ नहीं रहेंगी। तो ये कंडीशन से आगे पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, चंदर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सारिका, सारिका हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोहन। प्रियंका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि एंड वन ऑफ देम इज नॉट फेसिंग द सेंटर। प्रियंका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि एंड वन ऑफ देम इज नॉट फेसिंग द सेंटर। ठीक है, पवन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन, मोहन हु इज फेसिंग सेंटर। तो ये वाली लाइन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मोहन जो है वो क्या कर रहा है, सेंटर को फेस कर रहा है, क्योंकि मोहन के आगे हु वर्ड लिखा हुआ है। देखो लास्ट में देखो, पवन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन हु इज फेसिंग सेंटर, मतलब ये जो मोहन है ये क्या कर रहा है, फेस कर रहा है सेंटर को, क्योंकि हु वर्ड क्या होता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। मोहन फेसिंग द सेंटर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोहन को बना लेता हूँ। ठीक है, इस वाले डायग्राम में भी यहाँ क्या करता हूँ, मोहन को बना लेता हूँ। अब बोला है पवन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन, 1 2 3, पवन, पवन सिट्स थर्ड। ठीक है, राइट ऑफ मोहन ये हो गया। आगे बोला है हीना एंड राकेश आर फेसिंग ईच अदर एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोहन और अंजलि। ठीक है, मोहन का नेबर नहीं आएगा और अंजलि का। हीना एंड राकेश आर फेसिंग ईच अदर, मतलब हीना राकेश यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और हीना राकेश यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, या फिर हीना और राकेश यहाँ पे भी आ सकते हैं। चलो देखते हैं आगे पॉसिबिलिटी क्या बनती है। पहले ऊपर से स्टार्ट करूँगा। चंदर सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सारिका हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोहन। सारिका बोला इमीडिएट नेबर नहीं है किसकी, मोहन की, तो इसका मतलब सारिका यहाँ नहीं आएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, सारिका को यहाँ बिठा देता हूँ, सपोज करो, चलो सारिका को यहाँ बिठाता हूँ। ठीक है, ये सारिका मैंने बिठा दी यहाँ पे। चंदर सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सारिका। अब देखो, अगर यहाँ ऐसे बनाता हूँ तो इसका लेफ्ट में मोहन बैठा, तो ये तो हो नहीं सकता, तो सारिका को आउटसाइड फेस करना पड़ेगा, तभी क्या रहेगा, चंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम में। और अगर मैं क्या करता हूँ, सारिका को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, अगर सारिका को यहाँ बिठाते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे को सारिका को यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर आउटसाइड लूँगा तो लेफ्ट में मोहन है, लेकिन मुझे सेकंड लेफ्ट में चंदर चाहिए, तो सारिका मेरे को यहीं पे बनाना पड़ेगा। सारिका यहाँ पे बना दिया, और इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन बना दिया मैंने, चंदर को बना दिया। मुझे नहीं पता ये डायग्राम सही होगा कि नहीं, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो सारिका और कहाँ आ सकती है, सारिका इन दोनों जगह में भी तो आ सकती है। मैंने तो इन दोनों सारिका को यहाँ पे बनाया और यहाँ पे बनाया। ठीक है, सारिका को बोला है हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोहन। ठीक है, इसलिए मैंने सारिका को मोहन के नज़दीक नहीं रखा हुआ है। ठीक है, और बाकी ये 2 प्लेसेस भी वैसे रहते हैं, चलो बाद में देखता हूँ। प्रियंका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि। ठीक है, प्रियंका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, और हीना और राकेश जो है वो क्या है, अंजलि को फेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो पे भी ट्राई करते हैं। हीना एंड राकेश आर फेसिंग ईच अदर, नन ऑफ देम
नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोहन और अंजलि। ठीक है, तो प्रियंका और वो अगर एक दूसरे को फेस करेंगे, लास्ट लाइन जो है, हीना एंड राकेश आर फेसिंग ईच अदर। देखो हीना और राकेश के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो मतलब सारिका यहाँ नहीं आएगी। पता है क्यों? देखो अगर हीना राकेश यहाँ रखूंगा तो इन दोनों में से कोई भी मोहन के इमीडिएट नेबर नहीं है। हीना राकेश और जगह नहीं, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, सारिका यहाँ नहीं आएगी, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ से सारिका को। ठीक है, अब इसको ऐसे लगा देता हूँ, चंदर को भी हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये है कि ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो अब जो दो प्लेसेस रहती हैं सारिका की, वो ये रहती है, सारिका इधर यहाँ पे आ सकती है, ठीक है, या फिर इस वाले उसमें आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ सारिका। अब देखो सारिका का सीन क्या बोला है उन्होंने, सारिका हु इज़ नॉट चंदर से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सारिका। ठीक है, अगर सारिका को यहाँ बनाता हूँ तो यहाँ पर चंदर तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि सारिका को यहीं पे बनाना पड़ेगा, तभी इसके सेकंड लेफ्ट में चंदर जो है, चंदर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैंने सारिका को यहाँ पे बनाया तो इसके सेकंड लेफ्ट में चंदर, और चंदर यहाँ पे भी आ सकता है। दो जगह देखो, ऊपर वाले डायग्राम में दो पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या कि कौन कौन सी। अगर मैं सारिका को यहाँ पे मतलब क्या करूँ, सारिका का आउटसाइड फेस कर रहा हूँ तो चंदर यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर इनसाइड फेस कर रहा हूँ तो चंदर क्या आ सकता है, यहाँ आ सकता है। लेकिन अगर चंदर यहाँ पर आ जाएगा, सपोज करो चंदर यहाँ आता है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे बचता क्या है, राकेश, हीना और राकेश को एक साथ कहाँ बनाऊंगा, वो बन नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोहन के नज़दीक नहीं आ सकते, इसका मतलब है कि चंदर मेरे को यहीं पर बनाना पड़ेगा, चंदर यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको आउटसाइड फेस करवाओ, और क्या हो गया, दो छोड़ के चंदर क्या है, यहाँ पर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस डायग्राम में आप देखोगे तो हीना और राकेश एक दूसरे को फेस करने वाली आपको पोजीशन चाहिए। यहाँ पर लगाओगे तो ये दो गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहन का नेबर नहीं हो सकता है, ना ही हीना ना ही राकेश। ठीक है, हीना राकेश यहाँ नहीं आ सकते, हीना राकेश यहाँ नहीं आ सकते, इसका मतलब ये डायग्राम क्या हो रहा है आपका, गलत हो रहा है। तो अब जो ये फाइनल डायग्राम ये है, इसका मतलब ये है कि हीना और राकेश यहाँ आएंगे, लेकिन ये नहीं पता मुझे हीना कहाँ पे आएगी और राकेश यहाँ पे आएगा। तो हीना राकेश इस तरीके से लिख देता हूँ, हीना और राकेश को। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे लिख दिया मैंने। अब बोला है उन्होंने, प्रियंका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि एंड वन ऑफ देम इज नॉट फेसिंग द सेंटर। प्रियंका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि। ठीक है, ठीक है, तो अंजलि 1 1 2 3 1 2 3, प्रियंका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि। ठीक है, और इन्होंने बोला है 3 गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, अगर मैं अंजलि को यहाँ बनाता हूँ, या अंजलि को यहाँ बनाता हूँ, प्रियंका से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, अंजलि को चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, प्रियंका से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, लेकिन अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो लेफ्ट मतलब यहाँ तो नहीं कर सकता, तो इसको वन ऑफ देम इज फेसिंग सेंटर, मतलब इसको आउटसाइड फेस करना पड़ेगा। 1 2 3, तभी क्या आएगा, अंजलि यहाँ पर आएगा, अंजलि यहाँ पर आ जाएगी, सॉरी अंजलि नहीं, प्रियंका आएगी यहाँ पे, प्रियंका, प्रियंका है। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे प्रियंका है, लेकिन वन ऑफ देम सेंटर बोला है तो ये वाली फिर सेंटर को आनी चाहिए। अब देखते हैं कि पॉसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो 3 गर्ल्स एक साथ फेस कर नहीं सकती, ये बोला है उन्होंने बोला हुआ है। देखो ये लास्ट लाइन पढ़ो, नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोहन और अंजलि। तो मोहन का तो नहीं आया है एच और आर, ठीक है, लेकिन अंजलि का एच और आर आ रहा है, मतलब अंजलि का नहीं आना चाहिए, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अंजलि क्या आएगा, अंजलि यहाँ पर आएगा। अब बोला है प्रियंका से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि, यही बोला हुआ है, तो 1 2 3 लेफ्ट, इसका मतलब ये है कि इसको बाहर को देखेगी, 1 2 3 प्रियंका यहाँ पर आ जाएगी, ये हो गया, और ये जो आ जाएगा ये क्या देख रहा है, सेंटर पर देख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, बन चुका है। उसमें बोला क्या था उन्होंने कि 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़ सेंटर को क्या कर रहे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं। तो 2 बॉयज़ आउटसाइड कौन कौन से आएंगे, देखो सेंटर में अगर 4 चाहिए मुझे, 2 तो सेंटर में आ चुके हैं, एक अंजलि बाहर को देख रही है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि 3 गर्ल्स एक साथ नहीं आएंगी। देखो अंजलि यहाँ पर आ रही है, ये सारिका आ रही है, तो इसको मतलब हीना यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, फिर राकेश आएगा, तो राकेश को यहाँ बना देता हूँ और हीना को मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो ये राकेश हो गया और ये हीना हो गया। एक लाइन बोलिए, हीना एंड
राकेश आर फेसिंग ईच अदर, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, इनसाइड देखेंगे। तो इनसाइड देखो 1 2 3 4 ये इनसाइड हो गए, तो आउटसाइड कौन रहेंगे फिर ये। अब देखो दो लड़के आउटसाइड देख रहे हैं और दो लड़कियां क्या है वो भी आउटसाइड देख रही हैं, अंजलि और सारिका। बाकी सबके सब क्या कर रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। तो ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सारिका विद रिस्पेक्ट टू हीना। पोजीशन ऑफ सारिका विद रिस्पेक्ट टू हीना, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द लेफ्ट और 1 2 3 थर्ड टू द राइट। तो आप चेक करो यहाँ पे थर्ड टू द राइट दिया हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दूसरा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हीना। हीना के रिगार्डिंग आपको ट्रू चीज़ बतानी है, ये हीना है यहाँ पे। हीना सिर्फ ऑपोजिट टू राकेश, देखो ऑपोजिट तो बैठी है, ठीक है, ये चीज़ तो ट्रू है। और देखते हैं आगे क्या बोला है, हीना सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन। हीना सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन, नहीं ये गलत बोल रहा है। आगे देखते हैं, हीना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सिर्फ ऑपोजिट टू राकेश। ठीक है, देखो ये भी गलत बोल रहा है कि हीना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज फेसिंग राकेश, तो ये भी राकेश को फेस नहीं कर रहा है ये भी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, हीना सिर्फ ऑपोजिट टू राकेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लिख देता हूँ इसका भी यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पवन एंड प्रिया। पवन कहाँ पर है, देखो ये पवन हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पवन एंड प्रियंका। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पवन एंड प्रियंका व्हेन काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ पवन। ये पवन है, अगर पवन की लेफ्ट साइड से मैं चेक करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट क्या जा रही है ये, तो पवन और प्रियंका के कितने बंदे, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 मोर देन 3, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, मोर देन 3। इफ़ मोहन इज रिलेटेड टू हीना, इफ़ मोहन इज रिलेटेड टू हीना मतलब एक छोट का गैप आ रहा है। इफ मोहन इज रिलेटेड टू हीना, पवन इज रिलेटेड टू सारिका। देखो इसमें भी क्या है, एक पर्सन का गैप आ रहा है और सबके सब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बोला क्या हुआ है, देन द सेम वे अंजलि रिलेटेड टू होम। अंजलि इज रिलेटेड टू होम, तो ये किसका आएगी, इस राकेश का आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक के बीच में एक पर्सन का गैप और सबके सब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो मोहन और हीना के बीच में क्या आया, पहले ए बोला है मोहन और हीना, फिर आगे पवन और सारिका बोला है, तो पवन और सारिका के बीच में भी क्या है, एक आ रहा है। ठीक है, और उसका आगे मुझे क्या बोला हुआ है, आपको चेक करना है अंजलि। तो अंजलि कहाँ पर है, तो अंजलि एक छोड़ के क्या आ जाएगा, राकेश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि। तो अंजलि के सेकंड लेफ्ट पे पहले चेक करो, अंजलि ये अंजलि के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, राकेश बैठा है। और स्टार्टिंग का क्या बोला है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सारिका बैठी हुई है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो क्या देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग गया, मतलब 25-26 मिनट लग गए, थोड़ा बीच में बोल भी रहा था। तो आप इनको थोड़ा और जल्दी हो सके सॉल्व करना। ऊपर वाला डायग्राम गलत था, नीचे वाला सही था। तो देखो ऐसे आपको कंडीशन साइड में लिखनी पड़ेंगी। कभी कभी क्या देखो यहाँ पे कितनी कटिंग हुई है मुझसे, कुछ मुझसे यहाँ पे गलती हुई, फिर मुझे उन्हें रब करना पड़ा, फिर यहाँ लिखना पड़ा। तो देखो ज़्यादा डायग्राम तो देखो कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूँगा 4 डायग्राम ड्रॉ करो, तो A4 साइज शीट के अंदर आप कितनी डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, क्या क्या चीज़ें लिखोगे। तो सिर्फ 2 डायग्राम आप बनाओ, ठीक है, सिर्फ 2 बनानी है। और पॉसिबिलिटी जो जो कंडीशंस आपको यहाँ पे लिखी हैं स्टेटमेंट पे, उनको साइड में लिखते रहो, ड्रॉ करते रहो। मतलब इस तरीके से लिख लिया, फिर आपको बार बार क्वेश्चन देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आपका कोई फ्रेंड कज़न पढ़ना चाहता है रीजनिंग, तो आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू।